आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 38। आइए माँ गायत्री के, सविता देवता के दिव्य प्राण को अंतरात्मा में धारण करें। भावना करें कि ये स्वाध्याय गुरुदेव की ये लेखनी, महापुरुषों की लेखनी, दिव्य संतों की लेखनी समस्त ब्रह्मांड में फैल रही है और इस संसार में सभी की जागृति हो रही है। इसी भाव से इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव से स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं। पिछला स्वाध्याय बहुत मैजिकल था। गुरुदेव ने हीलिंग का एक मैजिकल टूल दिया। सबसे पहले समता, सुख दुख से परे चले जाइए हर परिस्थिति के लिए, जैसी भी परिस्थिति हो उसके लिए एक्सेप्टेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस परिस्थिति में ही खुद को पड़े रहने दिया जाए। भगवान ने परिस्थिति दी है तो इसका मतलब हमको एक फाइटर के जैसे उस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता बिना आशा अपेक्षा के ढूंढना है। पर जो समता में चला जाता है, सुख दुख से परे चला जाता है, शिकायत ही नहीं करता, भगवान अपने उस प्रिय बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ते। जीवन भर उसकी तीमारदारी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का हृदय दर्द में विहल और विकल रहता है कि मेरा बच्चा जाग क्यों नहीं रहा। सारा इम्यून सिस्टम तो इसी के अंदर है, सारी जागृति, सारा प्रकाश तो इसी के अंदर है। इसने इस परिस्थिति को इस तरह क्यों स्वीकार लिया कि इस परिस्थिति से बाहर आने की चाह ही खत्म हो। वो इच्छा और वो चाह हमारे भीतर सदैव होनी चाहिए, लेकिन उसमें डेट नहीं ढूंढनी, आशा अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, 90% कठिनाइयां ऐसी हैं जो ना भाग्य से उत्पन्न हुई और ना किसी दूसरे ने पैदा की, वरन उनका कारण मात्र नासमझी या कर्तव्य की दोषपूर्ण पद्धति है। नासमझी या कर्तव्य की दोषपूर्ण पद्धति, इन्हें सुधार लिया जाए तो मनुष्य हंसी खुशी का शांत और संतुष्ट जीवन जी सकता है। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं बहुत स्वल्प है। उसका आहार अन्य पशुओं से कम है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि के साधन जुटा लेना इस महंगाई के जमाने में भी बहुत कठिन नहीं है। शिष्टता, सादगी, व्यवस्था और सज्जनता से रहना आता हो तो मिलजुल कर शांति और स्नेह पूर्वक रहने का वातावरण बना रह सकता है। आहार विहार का ज्ञान हो तो रोगी बनने की भी नौबत नहीं आएगी। परिस्थितियों के अनुरूप चिंतन को ढालने और मोड़ने का मानसिक लोच बना रहे तो आवेश, उद्वेग और शोक संताप भी सहन ना करने पड़े। संग्रह और स्वामित्व का अहंकार, अमीरी और आतंक की अभिलाषा ना हो तो असंतोष की आग में ना जलना पड़े और ना पाप अपराध करने की आवश्यकता पड़े। वासनाओं और तृष्णाओं को काबू में रखा जा सके तो इस सुंदर से भगवान के संसार उद्यान में हंसते खेलते दिन बिताए जा सकते हैं। मनुष्य का जीवन अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक सुविधा संपन्न है। उसे पाकर आदमी को भल मानस सहित आती हो तो संतोष और शांति के साथ जीवन जी सकता है और दूसरों को जीवित रहने दे सकता है। एक पैराग्राफ में पूरा संसार समाया हुआ। एक पैराग्राफ में क्या नहीं करने योग्य है और क्या करने योग्य है, दोनों बता दिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। 90% प्रॉब्लम बनाई हुई है, हमने सेल्फ से बनाई हुई है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को बहुत ऊंचा बढ़ा लेंगे तो फिर दिक्कत ही होगी ना, बहुत परेशानी ही होगी ना। ठीक है, अब गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई हम किसी को नहीं बदल सकते इस दुनिया में। आधी समस्या तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास वाले हमारे अनुरूप बदल जाए, हमारी परिस्थितियां हमारे अनुरूप हो जाए, और हमारे अनुरूप मतलब हमारे छोटे से मैं के अनुरूप। वो तो संभव नहीं है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या है ये, नासमझी तो है ये आशा अपेक्षा करना। जो कर्म किया है उसका फल आएगा ही आएगा। फिर कर्तव्य की दोषपूर्ण प्रवृत्ति, कर्तव्य कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन हम कर्तव्य कर्म का अहंकार करने लग जाते हैं। हम अपने कर्तव्य में अपने आप को रखें ना, हम अपने कर्तव्य कर्म को अपने आसपास वाले लोगों से क्यों जोड़ देते हैं। वो एक नासमझी है। मेरा कर्तव्य है अपनी संतान के लिए खाना बनाना, बढ़िया बात है, ये मेरा कर्तव्य है। मेरी संतान ना खाए या उसको अच्छा ना लगे, इससे मैं ऊपर नीचे हो जाऊं, या मेरी संतान को जो मैंने बनाया वो पसंद नहीं आया, इससे मैं ऊपर नीचे हो जाऊं, तो ये मेरी समस्या है ना। वो एक अलग आत्मा है। उस दिन उसका उसका प्रवर्तमान कहीं और होगा, उसका सत्रह स्तंभ कहाँ है नहीं पता, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं ना। अपना कर्तव्य पूर्ण करना है बिना आशा अपेक्षा के, लेकिन अपने कर्तव्य को केवल अपने से सीमित रखें। अपने कर्तव्य को किसी और से सीमित क्यों रखें। मान लो मैं कर्जा ले लूं आज और मैं सोचूं ये मेरी संतान का कर्तव्य है मेरा कर्जा उठाना, मेरा कर्जा मुक्त, मुझे कर्जा मुक्त करना। तो मैंने कर्जा लिया था,
मेरी संतान की क्या गलती थी इसमें? भी मैंने लोन लिया ना। व्हाई माय सन विल पे ऑफ दैट या माय डॉटर विल पे ऑफ दैट लोन? क्यों? वो एक अलग आत्मा है। मैंने उससे पूछ के कर्जा लिया था। मैंने उससे सलाह-मशवरा किया था कर्जा लेते हुए। या तो मिली-जुली लियो कि बेटा ऐसी-ऐसी परेशानी है, संतान से बात करियो, ऐसी-ऐसी सिचुएशन है, ऐसा-ऐसा सोच रहे हैं। अब तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तुम्हारा मत क्या है? या तो उससे साझेदारी करियो लेने से पहले। लेने से पहले तो नहीं पूछा। अब मैं बड़े होके हम संतान से कह दें, भई तुम छोटे थे, तुमको पालने-पोसने में दिक्कत हो रही थी, पैसा नहीं था तो तुमको पालने-पोसने के लिए ले लिया। तो इसमें उसकी क्या गलती है? उसकी क्या मिस्टेक है इसमें? उस बच्चे के ऊपर उसका भार क्यों जाएगा? वो एक अलग आत्मा है। तो अपने कर्तव्य कर्म में किसी दूसरे को लपेटने की आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं। हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एक इंडिविजुअल सोल हैं, एक इंडिविजुअल आत्मा है और हम अगर निर्णय एकाकी ले रहे हैं, तो उस निर्णय का जो रिज़ल्ट है, वो भी हम ही को सहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक लड़का-लड़की एक इंडिविजुअल डिसीज़न लें और शादी कर लें भागकर। तो उस शादी के जो परिणाम है वो उन्हीं को सहने चाहिए। अपनी शिकायतें, अपनी मजबूरियाँ, अपने सुख-दुःख लेकर वो माता-पिता के पास नहीं जा सकते, क्योंकि माता-पिता को तो उन्होंने जो त्रास देना था वो ऑलरेडी दे दिया ना, जो दुःख देना था वो दे दिया। माता-पिता से पूछा था क्या करने से पहले? अगर माता-पिता मना करते तो उनका कहना मानते, नहीं माना ना कहना, अपनी मन की कर ली। तो अब जीवन के हर चैलेंज को उनको खुद सहना है, खुद उसको फेस करना है। दे कैन नॉट कंप्लेन टू देयर पेरेंट्स ऑन एंड ऑफ कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपने ऐसा कर दिया। अरे! अपना डिसीजन लिया ना, तो जब कर्तव्य कर्म की बात आती है तो इट इज़ अबाउट अ डिसीजन मेकिंग। गुरुदेव यहाँ जब कह रहे हैं कर्तव्य की दोषपूर्ण पद्धति तो गुरुदेव कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन का जो परिणाम है, वो भी हमको अपने ऊपर उठाने की आवश्यकता है। हम उस डिसीजन के जो रिजल्ट्स हैं वो किसी और पर नहीं डाल सकते। एकाकी निर्णय लिया है तो उसको एकाकी ही जीना पड़ेगा। या तो फिर सबके साथ मिलकर लो, समष्टि के साथ मिलकर निर्णय लो। जितने लोगों को इन्वॉल्व किया है वो सारे भागीदार बने। ये गुरुदेव यहाँ समझाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं और फिर हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अपनों की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उससे। क्यों कर रहे हैं? और फिर कह रहे हैं ये तो हमारा कर्तव्य था। अरे! तुम्हारा कर्तव्य था तो तुम पूरा करते ना। तुम्हारा कर्तव्य था तो तुमको जीने की ज़रूरत थी। तुमने बाकियों को क्यों लपेटा? उनसे परमिशन लेते, उनसे सलाह लेते, उनसे मशवरा करते। हाँ, लोन हो गया, लोन लिया, बच्चे से बात नहीं करी थी, कोई बात नहीं। अब परेशानी है, तो बच्चे से बैठ के बात करो, बेटा ये समस्या है, क्या तुम इसमें मेरा कोई सहयोग कर सकते हो? ये करने में कोई बुराई नहीं है, बिना आशा अपेक्षा के। तुम मेरा कुछ हेल्प कर सकते हो? तुम क्या अपने पिता का, अपने माता-पिता का कुछ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो? अ गुड वे। हमसे गलती हुई, हमने उस समय ले लिया, अब हम इसे पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन हम तुमसे आशा अपेक्षा नहीं करते हैं, पर तुमसे बात कर रहे हैं इस बारे में। अगर बच्चा स्वेच्छा से साथ देता है, वेल एंड गुड, आपका सौभाग्य। नहीं देता, तो उससे खट्टा-मीठा क्यों होना? और फिर उसके ऊपर लोड डालना है, तुम मेरी संतान हो तो तुम्हारा ये कर्तव्य है। भैया आपकी संतान होना ही पाप हो गया बच्चे के लिए। वो ये सोचेगा किस घड़ी में इस इंसान की संतान बन के आया, इससे तो किसी और की बन जाता यार। बच्चे के मन में आ जाएगा ना भैया भगवान जी, इस दुनिया में इतने सारे करोड़ माता-पिता थे, मुझे यही वाले देने थे क्या? ये एंटीक पीस मेरे लिए बना था और कोई नहीं था क्या? बच्चे के पास तो अध्यात्म नहीं है ना कि वो ये सोच ले कि मेरा कर्म फल है ये, मेरा कार्मिक पैटर्न है ये, या तो बच्चा भी गुरु की संतान हो। तो वो कौन-सी आत्मा श्रेष्ठ हमको क्या पता? लेकिन जो ये सुन रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। अब गुरुदेव आगे कह रहे हैं इनको सुधार लो अगर, तो खुद भी खुश रहोगे, आस-पास वालों को भी खुश रखोगे, संतुष्ट जीवन रहेगा और कोई आपको काली बॉल नहीं डालेगा। एक संतुष्ट जीवन तो ये होता है, हमने अपना कर्तव्य कर लिया, बाकी दुनिया जाए भाड़ में तेल लेने। ये कोई संतुष्ट जीवन नहीं है। क्या आपके कर्म से आस-पास वाले दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप तो समता में हो, हम तो सुख-दुःख से परे हैं, मैं एक आत्मा। अरे! ये कैसा सुख है कि तुम्हारे आस-पास वाले सारे दुखी हैं, फिर भी तुम सुखी हो? हाउ? वो करुणा संवेदना कहाँ गई? अगर ऐसा सुख होता, तो गुरुदेव से ज़्यादा तो सुखी कोई इस दुनिया में नहीं था। गुरुदेव को अपना कोई सुख-दुःख है क्या? गुरुदेव केवल हमारे सुख-दुःख से सुखी या दुखी है। तो ऐसा सुख जो एकाकी हो, जो केवल मुझे प्राप्त हो रहा हो और मेरे आस-पास सबको दुःख दे रहा हो। ये बुद्धावस्था जो होती है ना, ये आस-पास वालों को बड़ा दुःख देती है। कोई बुद्धावस्था में चला जाए, सोचो आप बुद्धावस्था पे बैठे हो, एकदम और कोई आए आपके ऊपर कचरे की बाल्टी डाल जाए और आप उसको देख के मुस्कुराओ। तो आप तो बड़े आनंद की अवस्था में हो। सामने वाले को कट जाएगा यार इस पे कचरे की बाल्टी डाल दी, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, वो मर जाएगा अपनी अपनी ही गिल्ट फीलिंग से मर जाएगा। क्योंकि अभी आप सम अवस्था में हो, आपके अंदर वो प्रेम नहीं आ रहा। वो प्रेम नहीं आ रहा जो भगवान बुद्ध ने उस समय प्राप्त किया जब उन्होंने उँगली माल को बदल दिया। जिसने कचरा डाला उससे उठकर बात करो, भई तूने ऐसा क्यों किया?
उससे संवाद करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ मौन रह गए और मौन से केवल मुस्कुरा दिए, तो आपने सामने वाले को दुःख दिया, उसके दुःख में कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि उसको आपसे गुस्सा था ना, तभी तो आके कचरा डाला। उसके उस गुस्से के पीछे की भावनाओं पर पहुँचना था, उन भावनाओं को मलहम लगाना था, उससे बात करनी थी, उसको समझाने का प्रयास करना था अकर्ता भाव से। अकर्ता भाव से, बिना आशा अपेक्षा के। भई तूने डाल दिया कचरा, मैंने ले लिया, क्योंकि मैं गुरु कृपा से इस अवस्था पे हूँ, पर कारण तो बता दे, तुझे मेरी तरफ से क्या दुःख हुआ, क्या कष्ट हुआ? मेरे से कोई भूल हुई तो मैं तुझे क्षमा माँगता हूँ। आजा गले लगते हैं, बैठ के सुलझा लेते हैं, बात करनी पड़ेगी ना। तो ऐसा एकाकी सुख जो शिवत पे है, मैं एक आत्मा, तुम एक आत्मा और हमको किसी से लेना-देना नहीं, ये असल में सुख नहीं है। ये असल में स्वार्थ की एक एक हाई आयाम पर थोड़ा-सा स्वार्थ की यात्रा हो गई और वो ऐसा हो गया कि हमको पता भी नहीं चल रहा है ये स्वार्थ है। हम तो सोच रहे हैं हमसे गलत क्या हुआ? यहाँ सरलता भी है, पता ही नहीं चल रहा गलती क्या हुई है, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन आस-पास वाले कह रहे हैं इनको तो कोई असर ही नहीं पड़ता, कुछ कर दो। अब गुरुदेव ने आहार की बात करी, इस पे कई बार बात कर चुके कि हमको पता है कि पेट की थैली बहुत छोटी-सी है, 1 रोटी में हो जाएगा। दिन में 2 या 3 बार 1 रोटी भी खा लें तो हो जाएगा। और अगर चबा-चबा के खाएँ तो पूरा पोषण मिल जाएगा। तो हमको अपने अंदर क्या कचरा डालना है, ये हमारे ऊपर है। और यहाँ तो इस देह को बोलने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि इस देह का खाने का संस्कार अभी कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव से प्रार्थना है समष्टि के लिए भी और अपने लिए भी कि गुरुदेव इस विकार से बाहर निकालें। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं, मिल-जुल कर रहना, शांतिपूर्वक स्नेह का वातावरण बना के रखना। लेकिन यहाँ गुरुदेव ये नहीं कह रहे कि सहना, प्रेम अन्याय नहीं सहता, मिल-जुल कर रहना है, शांति का वातावरण बनाना है, स्नेह से रहना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आस-पास वाला रावण कुछ भी करता रहे और हम उस रावण को पोषण देते रहें। आस-पास कोई अहंकारी कुछ भी करता रहे और हम उसके अहंकार को पोषण देते रहें। लेकिन हमारे भीतर वो प्रेम की दिव्य फ्रीक्वेंसी होने की आवश्यकता है। कौन-सी फ्रीक्वेंसी? कि हम रावण को बदल सकें। अगर हमने रावण में रावण देख लिया और रावण की दिव्यता ना दिख पाई, तो फिर हमको म्यूट ही रहने की आवश्यकता है। पहले तो रावण की दिव्यता दिख जाए, रावण के लिए प्रेम आ जाए कि हे भगवान इतनी दिव्य आत्मा, इतने सारे गुण, एक थोड़ा-सा पैच ही तो है ब्लैक, तो उसके लिए करुणा के आँसू गिर जाएँ, प्रेम के आँसू गिर जाएँ, फिर काम करे। वो असल में शांति है, वो असल में मिल-जुल कर रहना है। वहाँ पर आवरण से कठोर भी होना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रावण के लिए तो राम जी को भी कठोर होना पड़ा ना, तीर मारना ही पड़ा। लेकिन राम के मूल में केवल प्रेम छुपा था। प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं था। रावण से भी अनन्य प्रेम था, अनन्य प्रेम। तो मूल में प्रेम होगा, तभी हमारी वाणी का प्रभाव हो पाएगा। तो किस स्नेहपूर्ण वातावरण की बात कर रहे हैं गुरुदेव? उस स्नेहपूर्ण वातावरण की जहाँ मूल में प्रेम हो। हम यूज़ुअली वह को प्रेम मान लेते हैं। अरे यार, बाजू वाला चिल्ला रहा है क्योंकि हमको शांति चाहिए। तो जो बोल रहा है बोलन दो, इसको चुप होके बैठ जाओ। ऐसी चुप्पी का क्या फ़ायदा? क्या आपने अपने ऊपर भी काम नहीं किया? या तो अपने ऊपर काम कर लो इंटरनली। क्या हमको जो है इससे उलझन हो रही है, हम ये उलझन क्यों हो रही है, हम इस पे काम कर लें। एक एक रास्ते पे तो चलना पड़ेगा। बैठे नहीं रह सकते। या तो अंतर्मन में काम कर लो और प्रेम का वो दिव्य दिया अपने भीतर जगा लो, प्रेम का वो प्रकाश जगा लो कि सामने वाला अपने आप बदल जाए और बदलने की आशा अपेक्षा करे भी ना। और जब वो फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो फिर गुरुदेव वाणी में अपने आप बैठ जाएँगे और बोल देंगे। फिर जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में बेस्टेस्ट पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? परिस्थितियों के अनुरूप चिंतन को ढालना और मोड़ना, उसके लिए कारण शरीर पर जाना, भाव शरीर। ये परिस्थिति मेरी भावनाओं को किसी भी तरह नष्ट ना कर दे। मेरे अंदर जो दैवीय भावनाएँ हैं, जो श्रद्धा विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो श्रद्धा विश्वास बड़ी कठिनाई से आया है। कोई भी परिस्थिति उस श्रद्धा विश्वास पर आँच ना ले आए। तो अपनी श्रद्धा विश्वास को पकड़ कर बैठिए, जड़ जमा कर बैठिए, नाम जप का सहारा लेकर और फिर उस श्रद्धा विश्वास को आधार लेकर विचार के चिंतन को मोड़िए कि ये परिस्थिति आई है, तो डेफ़िनिटली मेरे विकास के लिए आई है और क्या विकास? वो चिंतन करके पता चलेगा। तो अपने आप को पॉज़िटिव रखना है हर सिचुएशन में। पॉज़िटिव रहेंगे तो क्या होगा? गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा कब आता है? जब परिस्थिति मन के हिसाब से नहीं होती। और सारी मुसीबतों की जड़ आवेश और गुस्सा ही है। चाहे स्वयं पे किया गया, चाहे अपनों पर किया गया, चाहे आस-पड़ोस पर किया गया। ऐसे गुस्से का कोई लाभ नहीं। जब पॉज़िटिव अप्रोच होगी तो गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा नहीं आएगा, तो शोक-संताप सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। कोई शोक ही नहीं लगेगा ना, संताप ही नहीं लगेगा। सिचुएशन है, आ गई है। इस सिचुएशन में जो भी है, आ गया है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। जो यहाँ आ गया वो समता में आ गया। अब इससे बाहर निकलना है। इस शोक में पड़े रहने के लिए तो मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं भगवान का इतना दैवीय राजकुमार। इस शोक संताप से तो मुझे बाहर आना होगा। भले ही मुझे इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, भले ही मुझे समता है, लेकिन मेरे ईश्वर को चैन नहीं पड़ रहा है यहाँ पे।
एक उस माँ को चैन नहीं पड़ रहा कि मेरा बच्चा क्यों शोक संताप में है, माँ को कष्ट हो रहा है, माँ को दर्द हो रहा है, अरे मेरा बच्चा एफर्ट क्यों नहीं लगा रहा है इससे बाहर आने के लिए, क्यों नहीं चिल्ला रहा। कंप्लेन से चिल्लाना नहीं है, इसे कहते हैं पुकार। यहाँ आके लगती है पुकार, कौन सी? प्रेम की पुकार, नाम जप की पुकार। हर समय नाम जप, हर समय नाम जप, ऐसा कि लगे कि ये शोक संताप, ये दर्द, ये परिस्थितियां, ये सभी तो मेरा कृष्ण है, ये सभी तो मेरा ईश्वर है, ये सभी तो मेरा इष्ट है। वहां पहुंच जाएगी। लेकिन ये यात्रा वहां कब पहुंचेगी? जब हम करके देखेंगे। करे बिना समझ में नहीं आएगा। फिर अगर कोई बहुत ज्यादा एम्बिशन, मतलब एम्बिशियस ना हो, एक 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 बिल्कुल सादा जीवन जीने की इच्छा रखता हो, उसको असंतोष नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी क्षमता 2 करोड़ कमाने की है। अरे जरूरत क्या है, हम तो 5 रुपए में गुजारा कर लेते हैं। अरे भैया कमाओ, क्षमता दी है भगवान ने, पर उस 2 करोड़ से अटैच मत हो। कमाओ, खूब कमाओ और भगवान के काम में लगाओ। भगवान ने प्रतिभा दी है, पहुंचो वहां तक। आधे लोग तो उसके मोह और लालच में जो है अपना जीवन काट देंगे। भगवान ने जो प्रतिभाएं दी हैं, उन प्रतिभाओं को बेस्टेस्ट लेवल तक लेकर जाना, और उन प्रतिभाओं से जो भी आ रहा है उसको रखना, पर उनसे अटैच नहीं होना। संतोष की डेफिनेशन ये है, राइट? असंतोषी को तो फिर 2 करोड़ में भी चैन नहीं पड़ेगा। और एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल एक बार भाई से सत्संग करते हुए मिला कि जब हम बहुत संतोष में चले जाते हैं ना, तो क्या होता है, मान लो मैंने 10 करोड़ रुपए कमाया, ऐसा लगता है यार क्या ही करेंगे इससे ज्यादा कमा के, मजा आ गया 10 करोड़, क्योंकि इसमें सेवा भी हो रही है, अपनी लग्जरीज लाइफ भी जी पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। और भगवान ऊपर बैठा बैठा देख रहा है, यार ये 10 करोड़ में खुश हो गया, आसामी तो ये 100 करोड़ की थी, इसे भेजा तो 100 करोड़ के लिए था, ये 10 करोड़ में खुश हो गया, ऐसे कैसे खुश हो गया? तो हमको ये जानना है कि हम असीमित हैं, हमारी क्षमताएं असीमित हैं। एग्जाम्पल यहाँ पैसे के लिए, पैसे का लिया, लेकिन इसको श्री में कन्वर्ट कर दो। हमारी अक्षमताएं, हमारी भावनाएं असीमित हैं। हमारे पास नियामक सत्ता का दिया हुआ सब कुछ है, बहुत कुछ है, तो एक संतोषी जीवन जीना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी प्रतिभाओं पे खुद पैर रख लेना है। नहीं, अपनी प्रतिभाओं को भगवान के खेत में बोते जाएंगे, बोते जाएंगे, बोते जाएंगे, अकर्ता भाव से। कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है। वृक्ष बन गया तो फल अपने आप गिर जाएंगे, वृक्ष बना तो फल गिरेंगे, फल गिरेंगे तो उसमें से कितने वृक्ष और बनेंगे किसे पता? कोई अंदाजा है इस बात का? कोई आइडिया नहीं है इस बात का। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं, फिर वासनाओं और तृष्णाओं को इस पर काम करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कठिन चेक लगाना पड़ेगा। उनको तो वही है ना, सांप फन उठाए उसके पहले दबा दो। तो वासनाओं और तृष्णाओं को फन उठाने से पहले दबाना है। कैसे? उनसे हेट नहीं करनी, पहले तो किसी भी वासना और तृष्णा से हेट नहीं करनी, उसके प्रति समता में रहना है। अच्छा तुम आ गई, कोई बात नहीं, आ जाओ, बैठो, लेकिन तुम्हारा स्थान नहीं है यहाँ। तुमको चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, लेकिन नाम जप रूपी प्रकाश से, भगवान के दिव्य प्रकाश से, प्राणायाम की दिव्य ऊर्जा से, गायत्री माँ के दिव्य प्रकाश से तुमको क्षय करेंगे। आध्यात्मिक मन का प्रकाश इतना बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे कि प्रवर्त मन से जन्मी ये वासनाएं और तृष्णाएं अपने आप क्षय हो जाएंगी। देह रूपी ग्लास में इतना प्रेम का जल डालेंगे, इतना प्रेम का अमृत डालेंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस अनलिमिटेड सोर्स से जुड़ गए हैं। इतना डालेंगे कि जो गंदा पानी है वो स्वयं बह जाएगा। अब अगर ये सारी बातें आ गई तो जीवन फिर सुखी सुख है। जीवन में कोई दिक्कत है क्या फिर इसके बाद? कोई समस्या है नहीं। इसलिए कहा था कि एक पैराग्राफ और उसमें पूरा संसार डाल दिया गुरुदेव ने। मात्र एक पैराग्राफ में जीवन जीने के सारे सूत्र पकड़ा दिए। इससे ज्यादा कोई सूत्र है क्या? इंसान आनंद में रहेगा, लीला चलती रहेगी, देह अपना खेल खेलेगी, कृष्ण अपना खेल खेलेंगे। और गुरुदेव माता जी को तो ऐसी ही देह चाहिए जो खेल खेलने में उनकी सहायता कर सके, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो जितना गहन चिंतन होगा उतना ये स्वाध्याय अंतरात्मा में उतरेगा। समष्टि के लिए प्रार्थना, हम सभी के लिए प्रार्थना। हे परमात्मा, हे परम पिता, आप ये जो दिव्य दैवीय स्वाध्याय करवा रहे हैं, इस स्वाध्याय की उस दिव्य ऊर्जा को हम आत्मसात कर सके और जीवन में जी सके, बस यही आपसे प्रार्थना। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।